हेलो साथियों, आप सबों को हमने ऑप्टिक्स चैप्टर शुरू किए थे और उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक लेके पढ़ना शुरू किए थे और उसमें भी एक टॉपिक था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक बताए थे दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों के बारे में हमने डिटेल चर्चा कर दिए थे। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वह प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो स्नेल महोदय ने नियम दिए थे उसी नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शब्द में से स्टार्ट दीजिए और लिखिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम। शब्द में लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम। चलिए, इस नियम को समझने के लिए एक फिगर आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देते हैं। बताइए, यह बाबू अपवर्तक सतह है। बताए थे दो माध्यम को जो अलग करता है ओकरे अपवर्तक सतह कहते हैं। बात समझे कि ना है, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अपवर्तक सतह हमने दे दिए और इस पर हम एक दो माध्यम सोचते हैं कि दो माध्यम को अलग करते हैं। एक माध्यम मान चलिए हम विरल लेते हैं, एक माध्यम हम सघन लेते हैं। ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आपको बताए थे, जे विरल है और सघन है, तो जिधर सघन देखेंगे पकड़ कर मोड़ देंगे, देखेंगे सघन का तो मोड़ देंगे। तो ध्यान दो, तो कहने का मतलब इस पॉइंट पर अगर हम एक अभिलंब सोचते हैं, ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट पर बताए जितना ऊपरे चलेगा उतना नीचे चलना है। एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ से पॉइंट पर लाते हैं तो इसको बाबू कैसे जाना चाहिए था? सीधे चल जाना चाहिए। क्या सीधे जाएगा? इधर विचलित हो जाएगा, मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। बोल, आवेगा तो आपतित और जावेगा तो परावर्तित, परावर्त है न लगभग अपवर्तित। बोल, आवेगा तो और जावेगा तो, समझा कि ना है? चल, तो क्या होगा बाबू? आपतित किरण। ये क्या होगा जी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। देखिए, ई बाबू होते हैं आई, ई होते हैं आर। देख, आपतित किरण और अभिलंब में जो कोण बनता है ओकरे हम आपतन कोण कहते हैं। तो इस कोण का नाम हो गया आपतन कोण। और ध्यान देते हैं, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपवर्तन कोण। बताइए, ये लाइन सबको समझ में आया है? क्लियर हो गया है? इतना सब आदमी ध्यान से लिखिए तो पहले फुर्ती में। कर लिए? एग्जाम्पल में लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है जो निम्नलिखित, क्या लिखे बाबू? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है जो निम्नलिखित है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए। दो नियम है। पहला नियम क्या है? ध्यान दीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। किस तल में जी? एक ही तल कहने का मतलब देखो, इसी बोर्ड में नहीं तीनों तल, ऐसा तो नहीं है एने से ले ओने से ले ओने से आ गया। इस सब एक ही तल में है। यह बोर्ड एक समतल है। देखिए, यह तल में आपतितो आया, यह तल में अपवर्तितो आया, यह तल में अभिलंबो है। रखवन, ये समझा कि नहीं जी? ये पहला नियम में तो कोई भीड़ नहीं पड़ा, लेकिन दूसर का नंबर लिखिए। लिखिए सब नियम लिखिए, तो नंबर लिखिए। एक नंबर में लिखिएगा, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ा होगा। लेकिन अब जो सेकेंड लॉ दिए थे, स्नेल महोदय ने दिए थे, इस पर हम आगे सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान समझिए।
रे बाबू बोलो तो ई क्या है, ई क्या है? आपतन कोण को आई कहते, अब बर्तन कोण को आर कहते। साथे साथे चलो, आपतन कोण को आई कहते, अब बर्तन कोण को आर कहते। ये बतिया क्लियर है? आप ध्यान समझो, सुनील साहब ने कहे जे आपतन कोण की जया साइन आर, जया को साइन कहते, जया को साइन कहते। तो आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात हमेशा नियतांक होता है और उसी नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। कब बताओ, कोई भी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या चेंज हो सकता है? जी कभी नहीं चेंज होता है। बात समझ गए ना? तो याद साथ साथ बोलो, बोल आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से संकेत करते हैं। तब फार्मूला बनते बाबू साइन, बोल साइन आई बटे साइन आर के अनुपात हमेशा नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम अपवर्तनांक कहते। अपवर्तनांक को किससे दिखाते? म्यू से दिखाते। इतना बात 10वां तक भी जाना था। इससे आगे की बात हम यहाँ तुमको सोचवाएंगे और न्यूमेरिकल ही बनवाएंगे। तो पहले बात को मेंशन कर लेते हैं। लिखिए सब आदमी 2 नंबर दे करके लिखिए, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण की जया साइन आई, कोष्ठ में देना है, आपतन कोण की जया कोष्ठ में साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया कोष्ठ में साइन आर दीजिएगा। अपवर्तन कोण की जया कोष्ठ में साइन आर का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। सब आदमी नीचा में इसको लिख लीजिए तो एक बार अच्छा से, यहाँ लिखा हुआ है, सब आदमी लिखिए। चलिए नीचा से एक पॉइंट सब आदमी लिखिएगा। लिखिए, इस नियम को, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आप कॉपी कलम रख दो और मेरे बात को ध्यान से सुनो, और तब यहाँ से एक बाउंड्री लाइन बांधेंगे और तब सवाल का लेवल कुछ ऊँच होगा। बाबू बताओ, अभी तुमको हमने बताया साइन आई बटे साइन आर, इसको दोनों का अनुपात क्या होता है? हमेशा एक नियतांक निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू? म्यू कहते। इतना बात तो तुम 10वां तक भी जाना था। लेकिन अभी जो तुमको हम बताए, क्या आई और आर दोनों के माध्यम में था? अलग अलग माध्यम में थे, एक विरल एक सघन थे। समझ गए ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी 2 माध्यम सोचते हैं, एक माध्यम और 2 माध्यम। और तुमको जब हम अपवर्तनांक वहीं बताए, ध्यान से समझना। ऐसा जब रहता है रे बबुआ, तारा कना लिखे छे, बोल μ2 अब बटे μ1। ई लाइन समझा कि नहीं? हुआ क्लियर? आप ध्यान दीजिए। आप म्यू का फार्मूला जानते हो? क्या जानते हो? सी बटे भी। बताइए, ये सी बताए थे लाइफ टाइम रिचार्ज है। अभी प्रकाश के चाल मतलब किसी खास माध्यम में प्रकाश चलता, ये चेंज होते रहता है। तो वही बात μ2 है, तभी 2 को भूल जाओ। तो यहाँ पर हम सी बटे भी लिख सकते हैं, और 2 लगत यहाँ 2 लगा देंगे। अब कितना भवन का आता सर जी, वही में 2 क्या लगे तो वहीं ठोकेंगे गधा भवन। इस सी सब के लिए कांस्टेंट है, लाइफ टाइम रिचार्ज है, इस सब के लिए समान होते हैं, बताए थे ना? तो वही बतिया फिर यहाँ बट्टा छे तब बट्टा, बोल μ1 है रे बबुआ, तो सी बटे की दबे v1 छे तो की देबी 1। सी से सी कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा बाबू? v2 बटे v1। ई लाइन बुझा कि नहीं?
आप ध्यान दो, इतना बराबर एक फार्मूला और होते हैं, तुमको फ्रीक्वेंसी बताए थे, याद करो पहिल के वाला बतिया, याद है छलौन, बताए थे आवृत्ति दिल की धड़कन है, उसको तू जहाँ ले जाना है, पनिया में ले जाओ, अगिया में ले जाओ, अगिया में जड़ी तरीके बन रही, मतलब बालू में ले जाओ, हवा में ले जाओ, सब दिल के धड़कन हमेशा धड़कते रहता, उस समान रहता है। तो कहने का मतलब, लेकिन लैम्डा वो चेंज हो जाता है। बताए थे लेकर जा तोर साइकिल पे गुड़ किलो बलुए में, तो हलीन मुड़ेगा ना, उसमें दौड़ने पर डेग छोटा होगा, बड़ा तो होगा, डेग छोटा हो जाएगा, उसको लैम्डा बोल लेते। तो यहाँ पर बाबू फिर देखिए, यहाँ पर एन तो एन चलेंगे, आप ध्यान दें, और यहाँ भी एन चलेगा, यहाँ भी लैम्डा, ध्यान देते हैं आप। यहाँ पर देखिए 2 है था 2 और 1 है था, बताओ ये दोनों सेवन है जी, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, काटते इसको, लिखिए फुर्ती में, कहाँ बोले वो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी V2 बटे क्या है ना, तो एक बार ध्यान दीजिए, ये जो कटा ई करेगा तो V ऊपर न चल जाएगा, तो यहाँ ऊपर दीजिएगा, नहीं समझ बात तो क्या, अरे हम समझाते हैं, ये C बटे V2 होगा ना, तो गुना यहाँ पर V1 बटे तन सी काटिएगा, तो V1 बटे V2 होगा, अतः यहाँ V1 में, यहाँ भी क्या दीजिएगा 1 दीजिएगा, यहाँ पर क्या दीजिएगा 2 दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक फार्मूला आपको यह निकल गया, साइन आई बटे साइन आर। अब इसको लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये तो इसको तो ये ना बता लिया अपना लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा μ2 बटे, तो बहुत अच्छा फॉर्मूला बाबू, ये एक से कितना फॉर्मूला चला, सब पे न्यूमेरिकल चलेगा, तो वही बात यहाँ पर क्या दीजिएगा V1 बटे V2, और यहाँ पर ई तो इसी कट ही जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्डा 1 बटे में लैम्डा 2, यह आपका फाइनल फार्मूला हुआ। फुर्ती में सब आदमी लिखिए, तब इस पर और सवाल चलते हैं, थोड़ा फास्ट लिखते हैं सब आदमी, चलिए लिख आदमी, आप ध्यान दो। तो तोहनी के रे बबुआ 10वां में यहीं तक सीमित था, साइन ए बटे साइन बटे म्यू, लेकिन अभी देख कितना चला है। आप ध्यान दो, तुमको हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं बाबू, ये क्या है रे, तरंगदैर्घ्य है, ये क्या है अपवर्तनांक है। तो एक बात तुम हमेशा याद रखना, म्यू में और अपवर्तनांक में बाबू व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इस चीज को हमेशा तुम याद रखो। किसका संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। ये भी फॉर्मूला सब आदमी पे लिख लीजिए फुर्ती में सब आदमी, आप बराबर भी दे सकते हैं, अगर समानुपाती ना तो भी दे दो, वो भी अच्छे होंगे। दोनों में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, आप ध्यान से समझिएगा, लिख लिए, आप ध्यान दो। बताओ तो ये क्या है जी, अपवर्तनांक है, ये क्या है तरंगदैर्घ्य है। तो एक बात ध्यान से बचाओ, ये तुमको हम 10वीं में तुम पढ़ा होगा, जे किस रंग का, प्रकाश से किस रंग का लैम्डा सबसे अधिक होता है, लाल का, तो लाल का। तो ध्यान दो, ज़्यादा भाषा हम नहीं लिखेंगे, ये देख लीजिए, अधिक, तो टावर धर लेगा ना, अधिक किसका होता है जी, तो यहाँ हम लाले दे देंगे, हुआ रिचार्ज, चल। आ यहाँ पर हम देते हैं कम, क्या देते हैं कम, ककर है बैगनी का, के बोला कला रे बुढ़िया मी हाल छो, देख ये क्या रे बैगनी। आप मेरे बात को सुनो, जकर तरंगदैर्घ्य जितना अधिक हेते वकर अपवर्तनांक उतना कम होगा, नहीं समझ बात को। अरे अगर ऊपरे में 1 है, यहाँ हम अगर 2 देंगे और यहाँ 3 देंगे, तो ज़्यादा के हेते 1 2 वाला के 3 वाला, 2 वाला होगा। तो वही बात, अधिक यहाँ देंगे तक घट जेते, ई देवे तो बढ़ जेते ना। तो तोरा पूछेगा जो प्रकाश के 7 रंग में किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, लाल का। जब अपवर्तनांक बोले तो अरे लालेन अपवर्तनांक सबसे कम की बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, नहीं समझे। अगर तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा बोलेगा तो क्या बोलेंगे, लाल का। और लाल के अपवर्तनांक की बात करेगा तो सबसे कम अपवर्तनांक लाल का ही होगा। हुआ क्लियर, इतना बात पचा है रे, तो पहले लिख लेगा, दवन आत्मा का शांति मिल तो लिख, तब आप सवाल चलते हैं रसदार वाला।
हाँ चलिए साथ लिख लिया इसको, सब समझ गए साथ से, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक सवाल लिखिए फुर्ती में, लिखिए प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है या करता है, जो दो, हवा से कांच में प्रवेश करता है, करता है, कोमा हवा का वर्तनांक 1, हवा का वर्तनांक 1, हवा का वर्तनांक 1, कोमा कांच का वर्तनांक, कोमा कांच का वर्तनांक 1.5, कांच का वर्तनांक 1.5, लिख लिए, क्या लिखे बाबू? है यदि हवा में प्रकाश की, यदि हवा में प्रकाश की, यदि हवा में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम है तो कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, है तो कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, क्या होगा? चलो पहले लाइन को लिखने के लिए सीखो, हम एक सवाल ही मेरे लिए है, समझ गया ना? अब बाकी जो देंगे वो पूरे लिए होगा, और तब तोहनी के सारी चटनी है, बस एक ही बार चाटेंगे और खुद से ख़त्म करेंगे। तो ध्यान दो, चल बोल रहे बाबू, क्या क्या दिया है तुम्हारा, बोल तो पहले साथ साथ बोलता। हवा से कांच में प्रवेश करता है तो हवा का वर्तनांक 1 है। हाँ तो आप देख लो, हवा का वर्तनांक 1 है, तो अब वर्तनांक राज देखबे बोलते हैं म्यू सा, हवा के लिए क्या चलेंगे ए, बोल कते दबे 1, बुझा कि नहीं? आगे बोली, कांच का वर्तनांक, कांच का वर्तनांक तो म्यू जी क्या दबे बोल 1.5, 1.5, उसके बाद कहता है यदि हवा में प्रकाश की तरंग तरंग दैर्घ्य रू गधवन, तरंग दैर्घ्य किसा दिखते लैम्डा। आप समझेंगे, अच्छा तो यहाँ ए देंगे, बोल कतना 6000 एंगस्ट्रॉन निकालने का कारण तक कांच अतः पकड़ के जी के लटका देंगे, अकरा में फाड़ दो। ये लाइन समझा है कि नहीं तुम सब? पहले अगर लिख होते वो फुर्ती में, कर लिए? चल अभी अभी एक गाना गाए थे, जो आप वर्तनांक में और म्यू में समानुपाती का, अरे कहाँ बोल गए बोल रहे, आप वर्तनांक म्यू और तरंगदैर्घ्य लैम्डा दोनों में कैसा संबंध है, समानुपाती का कि व्युत्क्रमानुपाती का? व्युत्क्रमानुपाती का। बस बतिया समझिएगा गधबंद, ध्यान दिए एक बार, यही लाइन अगर वो हम नहीं बताया हो तो क्या समझता? चल देख ले, तो अगर हम यहाँ पर बाबू म्यू ए अब बट म्यू जी कितना भवन के दिमाग में करता, क्या सर हम अकड़े ऊपर नहीं दबाई तो दो, उससे मतलब हमको नहीं है, फिर उधर फरमा चेंज होगा, कैसे देख लीजिए। तो म्यू और लेमडा में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो बताओ अगर एत म्यू ए है तो की दबी लेमडा जी दबे, यहाँ पर लेमडा जी है तो यहाँ क्या देंगे लेमडा ए, हुआ समझ में? क्योंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपाती की रिलेशन है। हाँ आप तो मन सर हमें जी के ऊपर है तो कोई बात नहीं, फिर चेंज हो जाएगा उधर, नहीं समझ आया? तब बताओ सब बाबू बोल म्यू ए के मान कर, देखो बढ़िया स्टावर धराओ, कते दबे 1, ये सब सवाल सबसे नहीं बनता, हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये सब देख अगला पड़ता है गधवन, जखनी म्यू देता और दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो म्यू ए का मान कते हैं, अब म्यू जी कते है 1.5, बोल म्यू जी तो निकालना ही है न, लेमडा जी तो निकालना ही है, लेकिन लेमडा ए का मान तुमको दिया हुआ कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत है? इसको कोने कोने गुना कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 गुना लेमडा जी, ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। बोल इन्हीं का वन भेजबे जी, तो गुना में है ना, किस में जाएगा भागा में, तो 6000 एंगस्ट्रॉम 1 पॉइंट, इसको उड़ाएंगे एगो पॉइंट और घट जाएगा। बोल तक कहते मतलब करते ही 15 चौके 60 कते हेते 0 0
अतना लमडे है ना, तो ई भी एंगस्ट्रॉन, तो कितना होगा कांच में एंगस्ट्रॉन, बता कितना तरह होगा, अतना होगा। चलिए फुर्ती में सब आदमी लिखिए। चलिए ये बात सब समझ गए ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, अच्छा बताओ तो कितना समझ रहे हो उसको, बताओ। अगर आपको हम बोले थे पहले में, जो आप वर्तमान को नहीं समझ कितना दिक्कत होता, वहीं पर सब काम हो रहा है ना, पूरा प्रकाश में वही चलेगा बाबू, समझ गए ना। जब तक तुमको हम रे ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तब तक वर्तमान चलेगा, फिर वेव चलेंगे तो अलग हो जाएगा, समझ गए ना। लिखिए एक सवाल और लिखिए, तो लिखिए लिखिए प्रकाश की किरण हवा से, प्रकाश की किरण हवा से 1.4 अपवर्तनांक वाले 1.4 अपवर्तनांक वाले 1.4 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में प्रवेश करता है, किसी माध्यम में प्रवेश करता है, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करें, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करें। चल थोड़ा सा लेवल है किए हैं। एक बात याद रखना, इस पर तुम जाके 3-4 सवाल अपना सोच के बनाना, समझ गए ना। एक सवाल फिर हम अलग से दिए, फिर हम आपको बना के दिखा देते हैं, ध्यान से समझिए। एक बार सब आदमी सवाल को हमारे साथ में पढ़िए, तो क्या क्या दिया गया है। प्रकाश की किरण हवा से हवा से, रुक बाबू, हवा से, तो बोल हवा का वर्तनांक कहते, 1.4 हवा का वर्तनांक 1.4 है। हवा को 1.0 हवा के एक रहता है, तुमको लिखवाए बतवाए थे ना। तो बोल अब वर्तनांक किसे दिखाते हैं, म्यू से। ए कितना से, बोल 1, तो 1 दे, समझ बात को। किस में प्रवेश कर रहा है, 1.4 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में। तो ऐसा कर दीजिए, इसको तब 1-2 कर लेते हैं, यानी तो एयर दिएगा तो यहाँ एयर भी दे सकते हैं, समझे ना। तो 1 ही कर लीजिए। तो मांगे चले यहाँ पर हम क्या देते हैं, μ2 दे देते हैं। बताइए कितना है इसका, 1.4। उसके बाद बोलिए, यदि आपतन कोण का मान 45, आपतन कोण को आई से दिखाते कि आर से, आई से तो आई कितना है, 45 डिग्री, बोल आर कते जेते, यही निकालने का रहा है ना। जल्दी फुर्ती में समझ लिखिए इसको। कर लिए। चलिए आपको हम फार्मूला बताए थे, साइन आई बटे, मतलब आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात हमेशा नियत, तो जो क्या बोले थे, अपवर्तनांक बोले थे। तो अपवर्तनांक बताए थे, क्या बता बोलते रहो रे, μ2 बटे 1 ही ना था, समझ आ रहा है। तो बताओ साइन आई है, तो आई की 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, साइन 45 डिग्री। अब बटे में क्या है, साइन आर तो आई रहेगा। बोल μ2 के मान कते छे, 1.4, μ1 कते छे 1, कोई फर्क पड़ने वाला है ना पालो को। तो बताइए इसको कोने कोने गुना कर लीजिएगा, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, साइन आर गुना 1.5, 1.5 ना करेंगे तो नहीं समझ में आया। और साइन 45 के मान कते छे, 1/√2, तो इसको गुना करेंगे 1 से, तो साइन 45 होगा, और उसका मान कितना हो जाएगा, 1/√2। लेकिन समझा। आप ध्यान दो, हम यहाँ पर लिखते हैं साइन आर बराबर 1/√2, ई गुना में से भेजबे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1.4। आप बात को समझिए, तुमको 11th में पढ़ाए थे और यहाँ भी नहीं है तो समझ लो। तुमको बताए थे रे बाबू 1.4 को ही √2 कहते, 1.7 को ही √3 कहते, 1.4 को √2 कहते हैं, 1.7 को क्या कहते हैं, √3 कहते हैं। तो बोल यहाँ पर 1.4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बोल रहे बाबू देख बहुत अच्छा सवाल है। बताओ 1/√2 का √2 गुना √4, 4 के वर्गमूल, तो कते भेले। आप बता साइन कितना का मान 1/2 बाबू,
ये बुढ़िया में यही याद नहीं होगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना खींचे? बोल साइन से साइन चल गए तो आर बराबर। बताओ कितना ही अच्छा सवाल था। समझ में आया कि नहीं यार? हुआ क्लियर? अच्छा से लिख जल्दी फुर्ती में कर। चलिए सब आदमी सवाल समझ गए पूरा। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे और उसका हम पूरा डेरिवेशन यहाँ करेंगे। क्या सब आदमी समझने के लिए तैयार है ना? अरे खाना वाना खा के आए हो ना? चल लिख, एक क्वेश्चन लिखिए। चलिए फुर्ती में क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए किसी बर्तन में लोहिया डक्ची बाल्टीन जे समझ जाना। लिखिए किसी बर्तन में म्यू अपवर्तनांक के तरल भर देने से वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध बताएं। चलो बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यह समझिए 5 नंबर में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो वैसे पूछेगा नहीं सब सवाल। बुढ़िया में इतना आसान नहीं पूछेगा, है ना? वैसे आसान भी नहीं कहा जाए, सवाल में देखते हैं। चलिए बताइए क्या लिखा गया क्वेश्चन ही बताइए। किसी बर्तन में तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक बर्तन लेते हैं। ध्यान से सब समझिए। बताइए एक बर्तन बना दिए। कर देना। इसमें पानियां भर दिए। आप ध्यान से समझना। ए में जो तरल भरे हैं उ तरल का बर्तनांक कौन से कते छै? तो म्यू अतः हमें लिख ले छिए। थोड़ा सा भी दर्द किया क्या? चल यह एक पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट से सीधा लाइन हम यहाँ पर खींच देते हैं और ये पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और यहाँ जो बाबा बिंदु है इसको हम क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। अब ध्यान, तुमको कल भी हम बताए थे जो प्रकाश की किरण जो निकलेगा, एक आंख यहाँ लगाएंगे तो आंख से निकलेगा कि तल से निकलेगा? तल से बताए थे बाबू। तो ध्यान देते हैं, तो हम इस तल से एक प्रकाश की किरण को निकालते हैं। निकाल दिए ऐसे करके, कोई दिक्कत है क्या? इस सीधे चल जाना चाहिए था, लेकिन एक बात और सोचना है। ऊपर तभी जब लम सोचेंगे तो लम इसको क्या करेंगे? ऊपर ऐसे करके बढ़ा देंगे। बढ़ा दिए। अब इसको क्या जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था। ठीक है। अब बताओ, देखेंगे सघन का तब पकड़ कर मोड़ देंगे किसको? प्रकाश के किरण को। तब बोल वने की अन्न आकरा अनम। ये लाइन समझा कि नहीं? क्या इतना लिखना पसंद करोगे? लेकिन थोड़ा बचेंगे, समझ ना, ध्यान दीजिए। तब ये जो तल था ये उठिए कतई बीत गदवन यहाँ आ जाएगा उठ के। कहाँ जाएगा उठ के? और ये तल उठ के अत्य आब गए। कहाँ गया तल उठ करके? यहाँ। तो ये तल तय लेके यहाँ से उठा हुआ प्रतीत होता है। इतना सब आदमी बड़ा अच्छा से जखनी पूछ दिया तो पहले पूरा पन्ना में फिगर से जगह छेके देखने के पहले बाल लड़का बड़ा अच्छा से किया, तब लड़का पेड़ का सब करना पहले लिख लेगा फुर्ती। चलिए सवाल लिख लिए होंगे।
ये तो फिर देख लो ना, काहे दिमाग दे करता है। हम 50 बार तुमने से सबको बोले ना, जब क्लास में आओ तो मुंह को पूरा बंद कर लो, आवाज समझो पूरा नीचे होना चाहिए। बताओ, कनिया घरे बुलिए मुंह लेके लिए, भगवान भगवान मुंह क्या को दिया है, कान को दिया है, तो कुछ सोच के दिया ना। बोलना कम है, सुनना अरे बुरा थोड़ा था, दो करने दल गया, मुँह को दिया है। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, ध्यान समझ बोल देना। चल, ये लिखा सब आदमी, आप ध्यान समझिए, सबका नामकरण कीजिए। ये बाबू यहाँ पर हम सी पॉइंट सोच लेते हैं, और यही पॉइंट को आप बी कह लीजिए, इसको डी कर लीजिए। सब आदमी साथे साथे चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कर लिए? चलिए, चूंकि किरण को आप इधर से भेजे हैं, तो ई आपतित हेते कि अवर्तित हेते? आपतित होगा। तो आपतित भेले तो ई कौन की हेते? आई। ई की हेते? आर। नहीं समझिए, कतना भन के टावर सरजी हैं तो ऊपरे धरे लिए रहना आई, तो वहीं लते हैं गदबन। किरण ओने से भेजे तो अभी अनहे से भेज लिए, बुझा? आप बोल बाबू, जब तुमको 9th क्लास में भी ज्योमेट्री पढ़े होंगे, सम्मुख कौन पढ़े होंगे, बता। ई यहाँ से यहाँ आर चाहिए, तो इहो रे बाबू यहाँ से यहाँ क्या होगा? आर होगा। ई लाइन बुझा कि फिर चल, नहीं समझे? फुर्ती में समझ लिखे साथे साथे। कर लिए? काम करेंगे? आप ध्यान समझिए। देखो, हम साथे साथ इसलिए चल रहे हैं, थोड़ा ही आगे जटिल हो जाएगा तो तुमको लोड नहीं पड़े, समझ गए ना? एक त्रिभुज तुम ध्यान से देखो, यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, और यहां से यहां समकोण तुम नजर आ रहा है, तो कौन त्रिभुज है? ए ओ सी। ए ओ सी, साथे साथे बोलने के बाद ए ओ सी, ए ओ सी का है रे? ये समकोण त्रिभुजे है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में। आप ध्यान दो, लाख टका के बात बता रहे हैं तो तू नहीं समझेगा। ध्यान, 10वां क्लास में तुम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होगा, इस समकोण त्रिभुज है। जब हम इस कोण से लेते हैं तो इसके लिए हमेशा ई लंब फिक्स होता है बाबू। ई क्या होता है? आधार। ई कर्ण फिक्स है, कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब इस कोण से तुम लोगे तो इसके लिए लंब ई न भेज जाता है, तो वही काम यहाँ करेंगे। गमाया बात को तीनों साइड घुमा दे कान का। आप ध्यान समझ गया ना? चल बाबू, तो हमको लंब और आधार का अनुपात लेना है, तो इसके लिए कौन अनुपात सोचेंगे? tan थीटा सोचेंगे। तो ध्यान दीजिए, tan तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन चूंकि आप इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं तो थीटा का स्थान में क्या जी? आई। तो यहाँ पर क्या देंगे? tan आई। तो tan का अनुपात क्या होता है? लंब बट आधार। तो बोल दो रे, लंब खड़ा है कि परात है? वहीं ठोकेंगे गदबन। ई परलका लंब तुरंत बतेते गदबन के, जब ई कोण लेते तब न जाता रे। तो यहाँ पे क्या होगा? बोल, AC बट OC। ई लाइन बुझा कि नहीं? फुर्ती में लिखे साथे साथे। यहाँ ON दीजिएगा जी, ये ON है, ON दीजिए। कर लिए? चलिए, अगला अब लिखते हैं त्रिभुज OBD में। देखिए तो OBD कहीं नजर आ रहा है? कहाँ पर जा रहा है? त्रिभुज OBD। आप ध्यान समझिए, तो यहाँ भी हम tan तो लगाएंगे, लेकिन आई लगेंगे, आर लगेंगे। आर ना हो गया पूरा, मतलब इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, क्या दीजिएगा? आर। तो sin का अनुपात क्या होता है? लंब बटा, तो लंब भी इसमें क्या होगा? BD ही होगा। क्या देंगे बाबू? BD। इसमें आधार क्या चलिएगा? OB। चलिए फुर्ती में लिखिए तो साथे साथे। लिख लिए? आप ध्यान दो, तुमको जब हम
दर्पण सूत्र प्रूव किए थे तो वहाँ ही बताए थे, अगर थीटा बहुत कम होता है तो टेन थीटा को ही थीटा लिखते हैं और साइन थीटा को ही थीटा लिखते हैं। बताए थे बात, तो वहीं पर लिखिए। लिखिए यदि आई और आर, लिखिए यदि आई और आर बहुत कम हो तो, बहुत कम हो तो, आप ध्यान दीजिए। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर 10 आई है तो 10 आई को हम साइन आई लिख लेते हैं। आप बोलिए क्यों सर, आप तो ये बोले 10 आई को आई लिखेंगे। तो बाबू ध्यान दो, 10 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो दोनों क्या इक्वल होते हैं, हम इक्वल ले लिए, कोई दिक्कत। आप उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 10 आर है तो यहाँ भी क्या दीजिएगा, साइन आर दीजिएगा। पूरा क्लियर है? लिखिए तो साथ ही जल्दी फुर्ती में सब आदमी साथ ही साथ लिखते हैं। कर लिए? तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर tan आई है तो वहाँ पर sin आई दे सकते हैं, जहाँ पर tan r है वहाँ पर sin r दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखते हैं sin आई। तो sin आई किस है जी, AC बटे वो, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। बताइए sin r क्या है बाबू, BD बटे OB। लिखिए साथ में फुर्ती में साथ ही साथ। कर लिए? आप ध्यान देते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, 1 में 2 से भाग दे देना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दीजिएगा, साइन आई बटे साइन आर। बताइए साइन आई बटे साइन आर दिए तो साइन आई की वैल्यू कहते हैं जी AC बटे OA। यहाँ होल करेंगे क्या हो जाएगा, BD बटे OB। तो आप लोग हमको थोड़ा सा बताइए तो साइन आई बटे साइन आर। बताइए यहाँ क्या लिखिएगा, AC बटे OA और गुना OB बटे BD। क्लियर है? तो चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर गुना कीजिए AC गुना OB और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OE गुना BD। लेकिन क्लियर है? आप थोड़ा ध्यान से समझिए। ये देखिए यही AC को देखिए, यहाँ ध्यान समझो, AC और BD दोनों बराबर है कि नहीं है। यहाँ भी कोई चीज़ देंगे तो भी बराबर होगा, जितना ही होगा उतना ही उतना यह भी होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि AC बराबर क्या है जी, BD है। तो आप तुम ही बताओ, यहाँ AC है, AC के स्थान पर ही BD दे सकते हैं। तब बताए तो BD से BD हम इशू काट दें, कट गया ना। तो आपको यहाँ पर क्या बच गया, पहले बताइए, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, OB बटे OA। फुर्ती में लिखे साथ ही साथ में। चलिए सब आदमी उसको लिख ले बाबू। आप ध्यान दो, एक टर्म बोलते हैं, ध्यान समझिए। कोई भी कुआही है तो कुआं है तो उसमें भी 2 गहराई होते हैं बाबू, एक आभास आपको होगा और एक वास्तविक होगा। तो तुमको बताए तो कोई मछली तैरता है तो तुमको जहाँ मछली होगा ना उसे कुछ उठा हुआ लगेगा, तो वही बात तल भी है, तुमको क्यों उठा हुआ लगता है तो देख लीजिए, यहाँ से जो यहाँ तक है तो ये अकर वास्तविक गहराई है, ई अकर कौन गहराई है रे, आभासी गहराई है। तो वही बात देखिए। तो बाबू इसको थोड़ा मिटा सकते हैं, ये सब फंस गया ना, दिक्कत नहीं है। चल थोड़ा मेरे बात को ध्यान से सुनना है। क्या करना है बाबू, ध्यान से सुनना है। सुन रे गधबन सुन, देख तथा की छे, साइन आई बटे साइन आर। ये बतिया बुझा की फेर चलो, OB क्या वास्तविक गहराई की आभासी गहराई। देख सब समझ रहा है, हमारे लेखन सब समझ रहा है। ध्यान दो यहाँ क्या लिखेंगे, अभासी गहराई। ये लाइन बुझा कि नहीं बुझा, OA ये क्या गहराई है, वास्तविक गहराई है। अच्छा किसको लगता है सर हम बहुत बूझ रहे हैं, कोई बात नहीं है,
लिख लिए। यह भी अभी पढ़ाए थे, साइन आई बटा साइन आर सुनील साहब ने दिए थे। अकर अनुपात हमेशा नियतांक होता, उसको कहते क्या है जी, तो म्यू कहते हैं। देखो म्यू मतलब मौसी, क्या समझ म्यू मना मौसी। कहने का मतलब है जखनी बोलेंगे, क्या हुआ मैं समझ, म्यू मना मौसी ले गया, रुक तब लिखना, ध्यान दे, ये देख ले। तो म्यू दे दिए, वास्तविक गहराई अब बटे की छे आभासी। देख जमाना महंगाई का है, अतना हम नहीं लिखेंगे, यहाँ आ दे के जीरो देंगे और ग दे के जीरो देंगे, समझेगा नहीं। और फिर यहाँ पर वा दे के जीरो देंगे और गा दे के जीरो देंगे, समझ तभी बोले आभासी गहराई वास्तविक गहराई। आप सुन गदबन सुन बढ़िया से, ये क्या है रे मौसी, हाँ म्यू क्या रे, तो देख लेगा दबन ये म्यू है। तो आप एक बात बताइए, म्यू जो है तो ए माध्यम से आप इस माध्यम में भेजे हो, नहीं भेजे हैं, वहीं ठोकेंगे, ऐसे ओई में भेज लेगा दबन। तो इकी है तेरे, इकी है ते, ई सघन है ते, इकी है ते, बिरल है ते, नलकबन जो बोलते वही मुँह मिलाता है। चल फुर्ती में लिख, फुर्ती में लिख से। सब आदमी लिख लिए होंगे, आप ध्यान देते हैं। ए बबुआ देख ले, अगर म्यू का पलट के अन्य ओकरा पलट के अन्य करेंगे तो इहो चेंज हो जाएगा, लेकिन मौसी का जगह पर न देंगे। देख मौसी जो है नहीं म्यू अकरा ठामे पर रहने दे और बिरल का पकड़ करने लो, ध्यान से समझना, वही सब बात बता रहे हैं। बिरल का न लाए और वकरा पकड़ कर वन्ने ले गए, तो कहा भाई साहब जब आप हमनी के चेंज किया है तो तोहनी भी चेंज हो जा, पीछे नीचे ऊपरे ऊपरे तो बलगना गाओ, ऊपर वाला को नीचा लिखो, नीचे वाला को ऊपर लिखो। कब? जब मौसी को और फेर किया था, बुझा? तो ध्यान दी, यहाँ क्या लिखेंगे जी, वास्तविक गहराई अब बट आभासी गहराई। एक लाइन और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पूरा फिजिक्स में कहीं भी मौसी में पहले बिरल रहे बाद में सघन रहे तो कहना दोनों हट जाते हैं, आराम से म्यू लिख लेते हैं, समझे कि नहीं जी? तब राइट फार्मूला हो गया तुमको वास्तविक गहराई। ध्यान दो, वास्तविक गहराई अब बट्टे में क्या होगा, आभासी गहराई। एक लाइन समझो, ये क्या लिखे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो आप तोहनी के बोलेगा टावर धर शरीर दर्द बताए क्यों, तो तोरा दिमाग में यह खुलबड़ी रहता है, शरीर आखिर लिख कैसे दिए, पूरा तू रास्ता सोचने जाता जो कलिए हम सर से पूछबई ये कैसे हो गया। तो उसी चीज़ को दूर करने तोरा दिए म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ये लेफ्ट रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी फुर्ती में लिखिए, एक सवाल देंगे, मात्र एक सवाल, फुर्ती में लिखिए इसको। चलिए साथ में लिख लिए होंगे। आप ध्यान दो, ये फार्मूला तू भूल जाएगा, तो भूलेगा तो एक तुमको क्या दिया अब की बार, थोड़ा इंटे चटनी दी है। क्या चटनी बोल? देखेंगे म्यूजिक क्या तो ऊपरे में वास्तविक, देखने में नीचे में आभासी। तो जखनी बोलेंगे रे बाबू तू फार्मूला बोल, वास्तविक गहराई बट आभासी गहराई बराबर क्या होता है, समझ में ले? एक सवाल दे, क्वेश्चन सवाल में लिखिए तो फुर्ती में लिखिए। एक तालाब की गहराई 15 मीटर है, एक तालाब की गहराई 15 मीटर है, एक तालाब की गहराई 15 मीटर है। इसमें 1.5, इसमें 1.5 अपवर्तनांक के तरल भरा गया है, 1.5 अपवर्तनांक के तरल भरा गया है, तरल भरा गया है। तो आभासी गहराई क्या होगी, तो आभासी गहराई क्या होगी? तो आभासी गहराई क्या होगी? चलिए फुर्ती में सब आदमी बनाइए। तो देखो सबसे पहले अक्षर टांग के बाहर करो, जो जो उसमें दिया गया है ना उस सब को आप बाहर कीजिए। बताइए क्या क्या दिया आपको, बताइए तो बताइए। वास्तविक गहराई कितना दिया गया है? 15। तो वास्तविक गहराई क्या लिखेगा? 15 मीटर। उसके बाद क्या लिखेगा बाबू? हाँ, तो तरल का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। उसके बाद क्या कर निकाल लें? आभासी गहराई। आभासी गहराई।
तो आभासी गहराई निकालने कह रहा है, यही ना कह रहा है जी। तब बताइए आप मौसी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? वास्तविक गहराई बटे आभासी। बताइए म्यू कितना है जी? 1.5। वास्तविक गहराई कहते हैं 15। आपको यही निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? आभासी गहराई ये कितना हो जाएगा? 1/5। यहाँ क्या हो जाएगा? 15। ये पॉइंट को दो में क्या हो जाएगा? 0। तो 15 दहीन 150 इतना मीटर। तो आप ध्यान से समझो कितना ही अच्छा सवाल था। अगर किसी तालाब की गहराई 15 मीटर है तब बोलेगा वास्तविक गहराई, तो क्या करेंगे? 10 मीटर। समझे ना? इतना सब आदमी लिख लेंगे। और इसके आगे का जो लेक्चर आएगा बाबू, वो इससे इसका लेवल और आगे लेके जाएंगे हम। उसमें 2 चीज़ बताएंगे, TIR और क्रांतिक कोण, मतलब पूर्णांतिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के बारे में बताएंगे। 2 इसका शॉर्ट वीडियो और है, मतलब शॉर्ट मतलब थोड़ा थोड़ा चल बताएंगे। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला आपको चलेंगे, लेंस पे। समझे ना? बहुत अच्छे फॉर्मूला होंगे। ओके, धन्यवाद।